जिगर के गिर्द जो चर्बी जमा होती है जिसको फैटी लिवर डिजीज़ कहा जाता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप बगैर किसी ट्रीटमेंट के अपने जिगर की चर्बी को ख़त्म कर सकते हैं। ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह बगैर किसी टेस्ट के घर पे ही चेक कर सकते हैं कि क्या आपके जिगर के गिर्द चर्बी है या नहीं है। जिगर के गिर्द अगर चर्बी जमा हो जाए तो उससे फिर जिगर की इन्फ्लेमेशन या सोजश होती है और उससे खुदा न खास्ता फिर एडवांस स्टेज पे जिगर की सिरोसिस हो जाती है। जिगर बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कुदरती तौर पे खुद ही अपने आप को डिटॉक्स भी कर सकता है और रीजनरेट भी कर सकता है। लेकिन अगर जिगर जो है वो लास्ट स्टेज या एंड स्टेज लिवर डिजीज पर पहुंच जाए तो फिर जाहिर है उसको हम सिरोसिस कहते हैं। उस सूरत में जिगर जो है वो रीजनरेट नहीं होता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके जिगर के गिर्द चर्बी है तो आप इसी स्टेज पे उस चर्बी को ख़त्म करने के लिए ये इकदाम उठाएं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप घर पे ही कैसे चेक कर सकते हैं कि आया आपके जिगर के गिर्द चर्बी है या नहीं है। अगर मर्दों की बात करें तो अगर उनके जो पेट का सरकमफ्रेंस है यानी अगर आप 1 इंची स्टेप ले लें और अपनी कमर के गिर्द, अपने पेट के गिर्द नाफ के लेवल के ऊपर चेक करें, अगर आपके जो पेट का सरकमफ्रेंस है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो यानी ये 39 to 40 इंचज़ तक बनता है और ख़वातीन के अंदर ये सरकमफ्रेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो यानी ये 35 to 36 इंचज़ बनता है, तो ऐसी सूरत में आपके जिगर के गिर्द चर्बी मौजूद है। उसकी वजह भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। दूसरा, मैं आपको इससे भी एक आसान तरीका बता देता हूँ कि आप सीधे खड़े हो जाएं, ऊपर से नीचे अपने पाँव के अंगूठों की तरफ देखें। अगर तो आप सीधी पोजीशन के अंदर अपने पाँव के अंगूठों को देख सकते हैं तो उम्मीद है आपके जिगर के गिर्द चर्बी नहीं होगी। लेकिन अगर दरमियान में आपका पेट आ जाता है तो इसका मतलब है कि यकीनन आपके जो जिगर है उसके गिर्द चर्बी मौजूद है। तो अब बात करते हैं कि आखिर जिगर के गिर्द चर्बी बनती क्यों। हम कोई भी खुराक खाते हैं उसमें से जो भी टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उनकी सफाई का जो काम होता है वो जिगर के ज़ुम्मे ही होता है, जिसको हम आसान लफ्जों में डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्स भी कह सकते हैं। लेकिन अगर जिगर में ही प्रॉब्लम होगा तो वो फिर किस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन कर सकेगा। जिगर के गिर्द जो चर्बी बनती है उसकी जो सबसे मेन वजह होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि चर्बी जो है वो कोलेस्ट्रॉल से आती है, चिकनाई वाली चीज़ों से आती है, लेकिन जिगर के केस में ऐसा नॉर्मली नहीं होता। जब हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते रहते हैं तो जिगर क्या करते हैं कि इस मीठे से एक कंपाउंड बनाता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं और ये ग्लाइकोजन हमारे मसल्स के गिर्द, हमारे पेट के गिर्द जमा होना शुरू हो जाते हैं, ताकि अगर फ्यूचर के अंदर हम फास्टिंग कर रहे हों या किसी वजह से हम रूटीन में बाकायदगी से खाना ना खा सकें तो फिर इस ग्लाइकोजन से हमें हमारा जिस्म जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, हमें इस ग्लाइकोजन की जरूरत नहीं पड़ती। हम मुसलसल जो है वो मीठी चीज़ें खाते रहते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि फिर हमारा जिगर जो है वो ग्लूकोज से फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स बनाना शुरू कर देता है और फिर जब इन फैट्स और ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में बढ़ती जाती है तो फिर ये जिगर के गिर्द भी जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसी को ही हम जिगर की चर्बी या फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। हम ज़्यादातर जो डाइट खाते हैं जैसे कि रोटी है, चावल वगैरह है, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। तो इसलिए अगर हम ये सोचें कि हम वैसे चीनी बिल्कुल नहीं खा रहे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो रोटी के अंदर और चावल के अंदर भी मौजूद है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं, बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं और आप बेशक एडिड शुगर इस्तेमाल नहीं करते जिसको हम आम अल्फाज में चीनी कहते हैं, तो तब भी आपके जिगर के गिर्द चर्बी जमा होने का खतरा रहेगा। इसके अलावा जूस हैं जो भी बाजार से मिलते हैं और इसके अलावा ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनके अंदर शुगर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है और अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी मिला के पीते हैं तो इससे भी आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बढ़ता जाता है और फिर ये जिगर की चर्बी की शक्ल में और पेट के गिर्द चर्बी की शक्ल में जाहिर होता है। अब अगर आपके अंदर जिगर की चर्बी की तशखीस हो जाए तो आपने क्या करना है। मेरे इसी तरह एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे जिगर के गिर्द चर्बी है, मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। मैं अभी जो हदायत आपको बताने लगा हूँ मैंने उन्हें बताई तो उन्होंने कहा ये तो आपने बहुत ही कॉमन चीज़ें बताई हैं, आप मुझे कोई ट्रीटमेंट बताएं। आपने मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया। तो जिगर की चर्बी की कोई ट्रीटमेंट सच नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने आप को खुद ब खुद ही डिटॉक्स कर लेता है। तो इसलिए अगर आप अपनी आदत को सही कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जिगर के गिर्द जो चर्बी है वो भी खत्म हो जाएगी और जिगर अपनी सफाई खुद ब खुद ही कर लेगा। तो फैटी लिवर डिजीज की ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी विल पावर चाहिए। आपको जो एक्स्ट्रा क्रेविंग हो रही होती है बिरयानी की, बोतलों की, जूस वगैरह की, उसके ऊपर आपने कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो आपने जो कैलोरिक इनटेक है उसको कम करना है। जो खुराक आप खा रहे हैं उससे आपको जो है वो खुराक कम करनी पड़ेगी। या आप अगर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो मीठी चीज़ों को कम करके आपने अपना प्रोटीन का कंटेंट जो है वो बढ़ाना है। प्रोटीन में जैसे कि दूध है, इसके अलावा गोश्त है, अंडे वगैरह हैं, इनका कंटेंट आपने खुराक के अंदर
ज़्यादा करना है। इससे आपका जो कैलोरिक इंटेक है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा और दूसरा आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होगा। इससे आपका जो एक्स्ट्रा फैट है उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। दूसरे नंबर पे आप फास्टिंग ट्राई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 16-18 घंटे की फास्टिंग करनी है। आप 12-12 घंटे की भी फास्टिंग कर सकते हैं। यानी कोशिश करें कि अगर सुबह आप 8 बजे खाना खाते हैं तो रात का जो आखिरी मील है वो 8 बजे से लेट ना करें, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो रात को देर तक जागते रहते हैं और फिर वो स्नैकिंग करते रहते हैं रात के टाइम पे और रात में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो इससे आपने परहेज करना है, अपना आखिरी खाना कोशिश करें कि रात 8 बजे से पहले पहले खा लें। तीसरे नंबर पे पोर्शन कंट्रोल है कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो उसकी बजाय 1 करें। चावल की अगर बड़ी प्लेट खाते हैं तो छोटी प्लेट पे आए, 2 खाते हैं तो 1 पे आए। आहिस्ता आहिस्ता जो अपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है उसको कम करें। अपनी खुराक के अंदर फाइबर का इंटेक जो है वो बढ़ाएं, सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और आखिर में एक्सरसाइज उसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज से मुराद अक्सर लोगों की यही होती है कि शायद जिम में जाना, बहुत तेज़ भागना, ये एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो कोशिश करें हर घंटे में 1 दफ़ा खड़े होने की कोशिश करें। अगर आप चलते हैं तो थोड़ी जॉगिंग कर लें। अगर आप बिल्कुल नहीं चल रहे थे तो थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दें। दिन में कम से कम 10 मिनट चलने की आदत बना लें। इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर तब्दीली आएगी। आपको 4-6 माह के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे तो आपको मोटिवेशन होगी, तो आप अपनी एक्सरसाइज का जो लेवल है उसको भी बढ़ा लेंगे। कुछ करना कुछ ना करने से हमेशा बेहतर होता है। अक्सर लोग बहुत ही बड़ा गोल अपने लिए सेट कर लेते हैं जिसको अचीव करना बाद में मुश्किल होता है। तो इसलिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, थोड़ा बहुत चलना शुरू करें, 10-15 मिनट चलना शुरू करें। तो फिर अगर आप जॉगिंग कर लें या जिम ज्वाइन कर लें तो इसलिए आप बेशक हल्की फुल्की एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इससे भी आपकी लाइफ के ऊपर बड़ा अच्छा इंपैक्ट आएगा और जो फैटी लीवर का आपको प्रॉब्लम है उसको भी हल करने में मदद मिलेगी। आप ये यकीन माने 2-3 चीज़ों के ऊपर सही तरह से अमल कर लेंगे तो आपका जो फैटी लीवर का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। आपको किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी महंगे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है वो अपने फैटी लीवर का इलाज खुद ही कर सकते हैं। क्योंकि जो फैटी लीवर की स्टेज होती है उसके ऊपर लीवर के अंदर सिर्फ अभी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई होती है। इसके अंदर अभी जो लीवर का डैमेज वो इतना सीवियर नहीं होता कि जिसके लिए आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आप इन हदायत में अमल नहीं करते और अपने शुगर और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक इसी तरह से अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर जो है वो लॉन्ग टर्म में आपके लीवर के डैमेज होने का भी खतरा है। और खुदा ना खास्ता अगर लीवर एक दफ़ा सिरोसिस की स्टेज पे चले जाए तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसी स्टेप के ऊपर अपने फैटी लीवर को रिवर्स करें। उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली किसी वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।